नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और समय-समय पर मैं यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट फीचर है उसके माध्यम से आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करता हूं। तो मैंने आज एक पोस्ट किया था कि क्या मेरा वेबसाइट आप लोगों के लिए लाभदायक है, इससे आप लोग कुछ फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो हमारे एक छात्र हैं चैनल के श्री नीरज नीरज गुल्हानी, उनका कहना था कि मेरी वेबसाइट पर जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं और पता नहीं चलता कि हमको कहाँ से कौन सा कंटेंट ढूँढना है। जैसे कि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाते हैं, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र है तो पूरे कंटेंट आपको भारतीय काव्य शास्त्र प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र है तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उनका कहना था कि वेबसाइट में भी ऐसा होना चाहिए कि हम वहाँ पर क्लिक करें और हमको सारे जितने भी आर्टिकल हैं उस टॉपिक के अंतर्गत वो हम सबको मिल जाए। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं दो वेबसाइट रन करता हूँ, एक हिंदी अदब है और एक हिंदी शिखर है। और मेरे कंटेंट छात्रों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, छात्र बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेरे चैनल में 2 प्रकार के छात्र हैं, कुछ आर्टिकल पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ देखना पसंद करते हैं और कुछ लोग वीडियो के साथ-साथ आर्टिकल भी पढ़ना पसंद करते हैं। वेबसाइट का सबसे पहले फ़ायदा ये बता देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं बहुत ही उच्च स्तरीय कंटेंट पब्लिश करता हूँ और उसको अपडेट भी करते रहता हूँ। क्योंकि जैसे मैं आपको नोट्स बना के दे देता हूँ, फिर अपडेट करना मुश्किल है। मुझे कोई अच्छी बात पता चलती है, किसी किताब में कोई नई बात पता चलती है, तो वेबसाइट में मेरे पास एक माध्यम है कि मैं उसको अपडेट कर दूँ या क्वेश्चन आयर डाल दूँ, प्रश्नोत्तरी डाल दूँ या कोई नई चीज़ उसमें यदि मुझे कुछ ऐड करना है, समय-समय पर अपडेट करना है उसमें, कोई नई चीज़ जोड़नी है, कोई अच्छी बात पता चली, तो उसको यहाँ पर मैं अपडेट कर सकता हूँ। इसलिए मैं 2 वेबसाइट रन करता हूँ, हिंदी शिखर और हिंदी अदब। और आप लोग उसको जानते भी हैं, हर वीडियो में मेरा उसका लिंक दिया रहता है, यूआरएल। तो आप इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। इसमें 2 प्रकार से आप मेरे कंटेंट तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए तो होम है मेरा, ये मेरी वेबसाइट है हिंदी अदब, पहले देख लेते हैं। होम में जब क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। इसको देखना है कैसे, इसीलिए मैं आपको बनाया हूँ। तो ये जो देख रहे हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति, तो ये मेरा बिल्कुल रिसेंट है। सबसे जो मेरा रिसेंट आपको मिलेगा यहाँ पर दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरे पॉपुलर जो पोस्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं, वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। रैंडम पोस्ट मतलब कोई भी पोस्ट देखना है तो रैंडम पोस्ट में देखिए, रैंडमली यहाँ पर पोस्ट मिलेंगे। रिसेंट पोस्ट में ये सब दिखेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति, बिंब क्या है, मुक्तिबोध की आलोचना, ये सब रिसेंट है। और जो बहुत पॉपुलर पोस्ट हैं, छात्रों के बीच जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, वो है यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि, अलंकार संप्रदाय प्रतीक। ये 3 कैटेगरी को आपको देखना है, ये तो आप समझ गए। इसके बाद अब कैटेगरी वाइज आपको यदि देखना है किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या आर्टिकल है, तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इससे रिलेवेंट जितने भी टॉपिक हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अमीर खुसरो की हिंदी कविता, पृथ्वीराज रासो के रेवा सर्ग का कथानक, ये देख सकते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे आपको आइटम मिल जाएंगे। बिंब क्या है, रूसी रूपवाद क्या है, प्लेटो का प्रत्ययवाद क्या है। इसके बाद है, आप ध्यान से देखिए, भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ इसके आगे। विभिन्न वाद और अवधारणाएं, तो यहाँ पर आपको सभी संदेश दिखाए जाएंगे। अति यथार्थवाद क्या है, मार्क्सवादी साहित्य और कला चिंतन, अभिजात्यवाद क्या है, ये सारे आर्टिकल हैं। अभी और आर्टिकल में बताऊंगा कैसे देखना है। भारतीय काव्य शास्त्र में यदि आप क्लिक करते हैं तो अलंकार संप्रदाय एक ही आर्टिकल है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद हिंदी व्याकरण में यदि आप क्लिक करते हैं तो ये वाक्य भेद एक ही आर्टिकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी और भी आर्टिकल है, मैं बताऊंगा कैसे देखना है। हिंदी आलोचना, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति, मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि, भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, ये दिख जाएगा। हिंदी निबंध में आप क्लिक करेंगे, साहित्य का उद्देश्य मुंशी प्रेमचंद का सार, भाषा विज्ञान में यहाँ शब्द और पद में अंतर। तो बेसिकली बाहरी इंटरफेस देखकर ये सब चीज आप देख सकते हैं। और यदि आपको देखना है कि इस पार्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत कितने कंटेंट हैं, तो ये जो साइट मैप, ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जैसे प्लेलिस्ट जैसे मैं बनाता हूं यूट्यूब में, वैसे यहां पर बनाता हूं साइट मैप। जैसे यूट्यूब मेरा वीडियो आप देखते हैं तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, हिंदी आलोचना, या जो भी आप टॉपिक देखते होंगे, यूजीसी नेट, जेआरएफ, तो वहां पर जो मैं प्लेलिस्ट बनाता हूं उसको यहाँ पर मैंने उसका नाम रखा है साइट मैप। तो आपको क्या करना है, इस साइट मैप पर आपको क्लिक करना है। यही आपका प्लेलिस्ट है जो आप चाह रहे थे, जो हमारे छात्र जो चाह रहे थे, श्री नीरज गुल्हानी जी जो बोल रहे थे कि हमको ढूंढने में असुविधा होती है। जब आप साइट मैप पर क्लिक करेंगे तो ये सारे टॉपिक जैसे प्लेलिस्ट होता है वीडियो में, ऐसा दिख जाएगा। अब यदि मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए
सारे आर्टिकल यहाँ पर आपको दिखेंगे एक ही जगह। बिंब क्या है, रूसी रूपवाद क्या है, प्लेटो का प्रत्ययवाद, मार्क्सवादी साहित्य और कला चिंतन, अभिजात्यवाद क्या है, मिथक क्या है, प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ऐसे ही जहां पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने दिखाया भारतीय काव्य शास्त्र, यदि मैं क्लिक करता हूं भारतीय काव्य शास्त्र में, इस वेबसाइट में हिंदी अदब में एक ही आर्टिकल है अलंकार संप्रदाय, यहां क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। अब ऐसे यदि आप भाषा विज्ञान में क्लिक करते हैं तो भाषा विज्ञान में एक ही आर्टिकल है, शब्द और पद में अंतर, ये ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको ढूंढना। मैं अभी धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। ये मेरी हिंदी अदब वाली वेबसाइट है। अब यहाँ पर मैं विभिन्न वाद और अवधारणाएं में यदि मैं क्लिक करता हूँ, अति यथार्थवाद क्या है, मार्क्सवादी साहित्य और कला चिंतन, अभिजात्यवाद क्या है, प्रतीक क्या है, साहित्य का उद्देश्य मुंशी प्रेमचंद, यथार्थवाद क्या है, फैंटेसी क्या है, अस्तित्ववाद क्या है, संरचनावाद क्या है। वैसे यदि हिंदी आलोचना में आप क्लिक करते हैं, यह साइट मैप ही आपका प्ले लिस्ट है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति, मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि, भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि। साइट मैप का तात्पर्य है कि उस पार्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत मेरे जितने भी कंटेंट होंगे, आर्टिकल होंगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे, जो कि मेन डिस्प्ले में नहीं होते हैं। हिंदी निबंध में देखिए आ गया साहित्य का उद्देश्य, हिंदी व्याकरण में यहाँ पर 2 आर्टिकल आ गए, वहां पे आपको एक ही दिख रहा था। वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, एक ही आर्टिकल वहां पे दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों आर्टिकल दिख रहे हैं, समास और उसके प्रकार। हिंदी साहित्य का आदिकाल में यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल दिख रहे हैं। हिंदी साहित्य का भक्ति काल में यहाँ पर 2 आर्टिकल दिख रहे हैं, नीति काव्य और कबीर का समाज दर्शन। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी तरह से वो ओपन हो जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि मेरी वेबसाइट में जहां पर साइट मैप लिखा हुआ है, किसी भी वेबसाइट, 2 वेबसाइट है मेरी, हिंदी शिखर और हिंदी अदब। अदब मतलब भी होता है साहित्य। तो जहां भी मेरा यह साइट, ये तो मेन पृष्ठ हो जाता है, ये मेन पृष्ठ से जो मेरा होम पेज है। और जहां पर आप साइट मैप पे यदि आप क्लिक कर देते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल मैंने लिखे हैं वहां पर आपको दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार मैं हिंदी शिखर को भी दिखा देता हूं आपको। हिंदी शिखर .com आप लिखेंगे तो ये बहुत ही, मैं प्रामाणिक तरीके से इसमें लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे छात्र इसको पसंद भी कर रहे हैं, फायदा भी उठाते हैं। तो ये हमारा होम हो गया, ये हमारा होम पेज ओपन हो गया। यहाँ पर भी मैंने हिंदी शिखर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो दिखेगा, लेकिन पूरा आर्टिकल आपको नहीं दिखेगा, 2-3 आर्टिकल दिखेंगे। कैटेगरी में भी आपको 2-3 आर्टिकल दिखेंगे। ये जो साइट मैप मैं इसलिए बनाया हूँ, साइट मैप का तात्पर्य वही है जो आप यूट्यूब में आप क्या देखते हैं, प्ले लिस्ट के रूप में जिसको देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है छायावाद, साइट मैप छायावाद में यदि मैं क्लिक करता हूँ तो इतने आर्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल हैं। राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना या केंद्रीय संवेदना, छायावाद, महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविताएं और उनकी व्याख्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं, कामायनी का महाकाव्य, तो सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा के विविध चरण। अब यहाँ जो जिस भी आर्टिकल में आप क्लिक करते हैं वो आर्टिकल यहाँ पर आपका ओपन हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ इस पर, मतलब मैं जो भी अपना सर्वश्रेष्ठ लगाने का मैंने प्रयास किया है, जो भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ और जो बेहतर मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, इसका फ़ायदा उठाएं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा प्रयास कितना आप लोगों के लिए लाभदायक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में यदि आप क्लिक करते हैं तो प्लेटो का आदर्शवाद, मनोविश्लेषणवाद क्या है, स्वच्छंदतावाद क्या है, जॉन ड्राइडन का युग परिवेश और आलोचना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, कॉलरिज का काव्य चिंतन, विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, मैथ्यू ऑर्नल्ड की आलोचना दृष्टि। एक फायदा और बता दूं, आर्टिकल तो आप पढ़ ही पाएंगे, यहाँ पे मैंने अपना वीडियो भी एम्बेड किया है। तो यदि यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो तुरंत मेरा वीडियो भी चालू हो जाएगा। यहाँ यदि आप कर देते हैं तो यहाँ पर मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, ये वीडियो यहाँ पर चालू हो जाएगा। ये देखिए भी चालू हो रहा है, इंटरनेट का कुछ कनेक्टिविटी का इशू होगा। अभी मैं क्या है इसमें लगाया हुआ हूँ तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी या दे भी रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसके अंदर भी वीडियो भी डाला हुआ है, जो वीडियो मैं बना चुका हूँ उसको यहाँ पर इम्बेड कर देता हूँ, तो दोनों चीज़ आप यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, बहुत टेक्निकल काम है, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ा मेरे को, लेकिन मेरे छात्रों का प्यार है जो मुझे सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, तभी मैं इतने दिन तक इसमें बना हुआ हूँ। तो ये जैसे यहाँ पर आप प्रयोजनमूलक हिंदी में क्लिक करेंगे तो राजभाषा हिंदी का क्रमिक विकास, भाषा की प्रकृति, प्रवृत्तियां और विशेषताएं, राजभाषा हिंदी और अनुवाद का अंतर संबंध, प्रशासनिक हिंदी की चुनौतियां और समस्याएं, प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता और स्थिति, प्रयोजनमूलक हिंदी, प्रयुक्तियां और व्यवहार क्षेत्र, ऐसे सारे हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मेरा ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस पर काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
क्योंकि मूल्यांकन करने वाले तो आप लोग हैं, मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ। राम की शक्ति पूजा पर व्याख्या का जो मैं सीरीज यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो 3 लेक्चर में मैंने यहाँ पर 3 आर्टिकल यहाँ पर लिखे हुए हैं, राम की शक्ति पूजा की व्याख्या। तो ये पहला भाग है, इसमें मैंने कोई वीडियो एम्बेड नहीं किया है क्योंकि वीडियो मैं बनाया नहीं हूँ। तो राम की शक्ति पूजा पूरा मैं डालूंगा इसमें, तो आप यहाँ पर देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हिंदी शिखर वेबसाइट है ये। तो 3 आर्टिकल मैंने इसमें डाला है, पूरा व्याख्या डालूंगा। विविध विषय में फिर जब आ जाते हैं, विश्वकोश और उनके प्रकार, हिंदी में करियर के अवसर, शब्दकोश निर्माण की प्रक्रिया, रामायण के बहुभाषिक पाठ, हिंदी में अनुच्छेद लेखन। जैसे हिंदी में करियर के अवसर में आप क्लिक करते हैं तो ये मेरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब मैंने इस पर जो वीडियो बनाया हुआ है उसको भी यहाँ पे इम्बेड कर दिया है, ये वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यार से मैं इसको मेंटेन करता हूँ और मेरा जितना भी बेहतर जो मैं कर सकता हूँ करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग प्यार भी बहुत देते हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अनुसंधान के मूल तत्व, जैसे यहाँ पर शोध और अनुसंधान में मेरे 5 आर्टिकल हैं। अनुसंधान के मूल तत्व, अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान और आलोचना, अनुसंधान का अर्थ, स्वरूप और विशेषताएं, शोध के लिए सिनॉप्सिस अथवा रूपरेखा कैसे तैयार करें। हिंदी आलोचना में मैंने पर्याप्त काम किया हुआ है, आप लोग बहुत प्यार देते हैं। हिंदी आलोचना का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और प्रकार, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। हिंदी नाटक और एकांकी में मैंने 4 लिखा हुआ है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि आप स्तरीय सामग्री एक ही जगह पढ़ना चाहते हैं और वीडियो भी देखना चाहते हैं, लेक्चर भी देखना चाहते हैं, कंटेंट भी पढ़ना चाहते हैं, या फिर नोट्स बनाने के लिए आपको कोई रिफरेंस चाहिए, तो बहुत ही प्रामाणिक तरीके से मैं अच्छी अच्छी किताबों से नोट्स लेकर यहाँ पर मैं इसको अपडेट करते रहता हूँ। तो ये बहुत ही मेरे जो नोट्स होते हैं बहुत ही सारगर्भित और बहुत काम के होते हैं। तब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मेरी वेबसाइट ओपन करिए, इसके बाद आप साइट मैप में क्लिक करिए। साइट मैप है जो यूट्यूब में आपका प्ले लिस्ट होता है, वैसे ही मैंने यहाँ पर साइट मैप बनाकर रखा है। वो साइट मैप में जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में आप क्लिक करेंगे, उसमें मैंने जितने भी आर्टिकल आज तक लिखे हैं वे सारे आर्टिकल आपको दिखाई देंगे। और जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया उस आर्टिकल में, तो उस आर्टिकल के अंदर मैंने उस वीडियो को भी डाल दिया है, यूट्यूब वीडियो को। तो निश्चित रूप से मेरा यह प्रयास बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आप रिप्लाई जरूर किया करें, मैं उसको जरूर पढ़ता हूं। और आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं, अधिकतम कमेंट्स को मैं प्राय सभी को जवाब देने का प्रयास करता हूं। फिर एक आध दो कभी छूट जाता होगा, लेकिन आप लोगों ने मेरे पिछले 2-3 सालों में जितना प्यार दिया है उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और लगभग 12,500 करीब हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सब्सक्राइबर बोलना अच्छा नहीं लगता, हमारे संबंध अलग टाइप के हैं। तो मेरा यूट्यूब परिवार है ये छोटा सा, और निश्चित रूप से हम लोग आगे मिलजुल कर बहुत अच्छा करेंगे और आप लोग करियर में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो मेरा यह छोटा सा विनम्र प्रयास है जो मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। और आप लोग जो मेरे चैनल को जो प्यार दे रहे हैं, और आप लोगों के शुभकामनाओं के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।